आज हम लोग एसआई प्रीफिक्स देखेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट देखे थे, उसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ना। तो एसआई प्रीफिक्स मतलब एसआई यूनिट के पहले जो लगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई प्रीफिक्स बोलते हैं। तो एसआई यूनिट के पहले क्यों लगाते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे अगर जाना है तो उस डिस्टेंस को हम लोग मीटर में बताते हैं, है ना। कि इतना मीटर ट्रैवल करके हैं, एकदम कुछ ही डिस्टेंस पे। लेकिन वही अगर यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना है तो उसको हम लोग किलोमीटर में बताते हैं। उसको हम लोग मीटर में नहीं, मान लो कि यहाँ से जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं मुजफ्फरपुर से, तो 80 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो 80 किलोमीटर बताते हैं, ही नहीं कि 80,000 मीटर बोलते हैं, किलोमीटर बताएं। तो ये किलो क्या हो गया, मीटर के पहले लग गया, तो ये किलो एसआई प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। वही अगर प्लाई बोर्ड लेना होता है तो 10 mm का आता है, 12 mm का आता है। तो वो मतलब क्या, मिलीमीटर। उसको हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि 0.00012 मीटर का प्लाई बोर्ड दे दीजिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 12 mm का प्लाई दे दीजिए, या फिर 10 mm का दे दीजिए। वही फिर स्केल लेना होता है तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं 0.0015 मीटर का स्केल दे दीजिए, सीधे बोलते हैं 15 सेंटीमीटर का स्केल दे दीजिए। हाँ, ये जो पीछे में लग रहा है, किलो लग रहा है ना, मिली लग रहा है, सेंटी लग रहा है, यही सब क्या है, एसआई प्रीफिक्स है। तो एसआई प्रीफिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो एसआई यूनिट को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए एसआई प्रीफिक्स पढ़ते हैं। एक बार और, एसआई यूनिट को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए एसआई प्रीफिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब एसआई प्रीफिक्स में हम लोग को दिमाग में रखना होगा, जैसे ये प्रीफिक्स है ना। तो प्रीफिक्स में क्या क्या चीज़ आएगा, तो प्रीफिक्स में फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा। यही सब एसआई प्रीफिक्स है। ऐसा नहीं कि इतना ही है, इसके अलावा भी और है, इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी। लेकिन ये हम लोग को यूज आता है 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इतना कर लेंगे तो काफ़ी है, इसके ऊपर इसके नीचे वाला नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एसआई प्रीफिक्स याद रख लेना होगा कि फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, 5। अभी पॉज करके थोड़ा सोचोगे ना, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, एक बार और। फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, एक बार और। फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, ठीक ना। तो पॉज करके थोड़ा सोच लेंगे, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली। तो 5 अभी याद हो जाएगा, उसके बाद फिर बाद में याद कर लेंगे और, है ना। सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा। 5 5 फिर 4, आराम से एकदम दिमाग में बैठा लेंगे। 5 तो अभी याद कर लेना पॉज करके, और बाकी देख लेने का, वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद कर लेना, ठीक है ना। तो फेमटो, पिको नहीं याद करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, प्लीज़ पॉज करके याद कर लो। फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, है ना। फिर सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, फिर मेगा, जीगा, टेरा, पेटा। तो यही पूरा एसआई प्रीफिक्स हो गया। अब इसका मल्टीपल, तो मल्टीपल ना हम लोग को याद नहीं रखना होगा, वो समझना होगा, थोड़ा फ्रेम करना होगा मल्टीपल के लिए। तो मल्टीपल जो है ना, 10⁻⁻15 से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है, 10⁻⁻15 से स्टार्ट होता है, ठीक। और 3 3 का गैप होता है। तो देखो सबसे पहला मल्टीपल एकदम ध्यान से सुनना है, 10⁻⁻15, ठीक। फिर 10⁻⁻12, फिर 10⁻⁻9, ठीक। 10⁻⁻6, 10⁻⁻3। 10 पे पर कहाँ से स्टार्ट किए थे, -15 से स्टार्ट किए थे, और अभी आए कहाँ तक, 10⁻³ तक। जैसे ही 10⁻³ तक आ जाओगे उसके बाद एक एक का गैप करोगे। 10⁻², फिर 10⁻1, फिर 10, फिर 10⁻2। 10 मतलब 10⁻1 है ना, तो 10⁻2, फिर 10⁻3। 10⁻3 पे गए,
अब फिर 3 का गैप करना है, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15। तो कहाँ से कहाँ तक चले आए? 10⁻−15 से 10⁻15 तक चले आए। और क्या देखें कि 3 का गैप कर रहे थे, और जैसे ही 3 पे आए थे फिर 1 का गैप करने लगे, है ना। तो एक बार पॉज करके जरूर अपना मन में सोचो, नहीं सोचा हो तो फिर से एक बार सुनना। 10⁻−15, 10⁻−12, 10⁻−9, 10⁻−6, 10⁻−3। जैसे ही 3 पे आए तो 1 का गैप, 10⁻−2, 10⁻−1, 10, 10⁻2, 10⁻3, 3 पे आए फिर 3 का गैप, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15। तो यही पूरा मल्टीपल हो गया 10⁻−15 से 10⁻15 तक, ठीक है। तो देख लेते हैं ये पूरा का हो जाएगा इतना मल्टीपल में। 10⁻−15, 10⁻−12, 10⁻−9, 10⁻−6, 10⁻−3, 10⁻−2, 10⁻−1, 10, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, ठीक है। तो 10⁻−15 से 10⁻15 तक पूरा आ गया। तो मल्टीपल हम लोग को याद नहीं करना है, पैटर्न दिमाग में बैठाना है, ठीक है। तो प्रीफिक्स हो गया, मल्टीपल हो गया, अब आगे सिंबल दिमाग में रखना है, ठीक है। सिंबल, तो फेमटो का सिंबल स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल एफ। कहीं अगर लिखा रहे FM, हमको सिंबल नहीं पता है तो फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। FM लिखा रहे, कोई चीज़ का यूनिट लिखा रहे, और ये पता है SI प्रीफिक्स ना 11th 12th केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में ज़बरदस्त टाइप से यूज आता है, खूब यूज आता है सॉल्विंग में, ठीक है ना। तुमको फार्मूला पता है, कन्वर्जन करने नहीं आ रहा है यूनिट का, तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। खूब अच्छे से इसको याद करना है, जैसे अभी हम बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खूब आराम से याद हो जाएगा। 5 को तो अभी तुमको याद है, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, और अभी जैसे ही वीडियो खत्म हो जाए तो टाइम देके कर लेना है। मल्टीपल तुमको अभी दिमाग में है ना, तो अच्छे से एकदम आना चाहिए, ठीक है ना। तो FM अगर हमको पता रहेगा कि फेमटो को सिंबल F होता है, तो FM लिखा रहेगा तो हमको पढ़ने आएगा कि फेमटोमीटर, क्या पढ़ेंगे? फेमटोमीटर, है ना। चलो, पिको का स्मॉल p, पिको का स्मॉल p, नैनो का स्मॉल n, माइक्रो का म्यू, क्या? म्यू, है ना। यू ऐसे होता है ना, इसके पीछे से ऐसे लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा? म्यू, ठीक ना। तो माइक्रो का म्यू, मिली का स्मॉल m, सेंटी का स्मॉल c, डेसी का स्मॉल d, डेका का da, डेका का da, हेक्टो का h, किलो का कैपिटल K, मेगा का कैपिटल M, मेगा का क्या? कैपिटल M, स्मॉल m मतलब मिली, और कैपिटल M मतलब मेगा, है ना। जीगा का कैपिटल G, टेरा का कैपिटल T, और पेटा का कैपिटल P। देखो, स्मॉल p मतलब पिको, और कैपिटल P मतलब पेटा, ठीक है बात। चलो, तो ये सिंबल दिमाग में रख लेंगे। तो ये हो गया पूरा SI प्रीफिक्स, है ना। फिर से एक बार यार याद अच्छा से कर ही लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले क्या दिमाग में बैठाएंगे? SI प्रीफिक्स पूछेंगे कि SI प्रीफिक्स बोल दो, तो बोल दोगे फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, ठीक है। इस तरह से बोल देंगे। मल्टीपल तो 10⁻−15 से गैप कर करके 10⁻15 तक बोल देंगे, ठीक है। और सिंबल दिमाग में रख लेंगे कि फेमटो का सिंबल क्या होता है? F, है ना। पिको का स्मॉल p, नैनो का स्मॉल n, माइक्रो का म्यू, इस तरह से करके बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया याद करने का तरीका। अब हम लोग से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन बनाने में कैसे इसका यूज आएगा, ये देख लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान से, पहले तो हमको पढ़ने आना चाहिए, जो हम याद करेंगे ना तो पढ़ने आना चाहिए। अगर तुम लोग से एकदम ध्यान से देखना, इधर उधर नहीं करना, ठीक। अगर तुमसे पूछेगा कि 1 फेमटोमीटर में कितना मीटर, तो बोलोगे 10⁻−15 मीटर। फिर से एक बार, 1 फेमटोमीटर में कितना मीटर, तो 10⁻−15 मीटर, ठीक है ना। 1 पिकोमीटर में कितना मीटर, तो 10⁻−12 मीटर। एक बार बोलो मेरे साथ में, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, बोलो 10⁻−9 मीटर, है ना। ये 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 10⁻−6 मीटर, ठीक। अब देखो, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं,
तुमसे कोई पूछेगा कि 1 फेम्टो एम्पियर में कितना एम्पियर है, तो 10 पे पावर माइनस 15 एम्पियर। इसका मतलब क्या देख रहे हैं, यूनिट से, मीटर से, एम्पियर से, कोलम्ब से, ये सब से कोई लेना देना नहीं है, सिंबल से, ये प्रीफिक्स से लेना देना है ना। अगर मीटर के पीछे फेम्टो लगा रहेगा तब भी 10 पे पावर माइनस 15, एम्पियर के पीछे फेम्टो लगा रहेगा तब भी 10 पे पावर माइनस 15, कोलम्ब के पीछे फेम्टो लगा रहेगा तब भी 10 पे पावर माइनस 15। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे 1 फेम्टो मीटर में तो सर बताए थे 10 पे पावर माइनस 15 मीटर, 1 फेम्टो कोलम्ब में क्या होगा, नहीं यार। 1 फेम्टो मीटर में भी 10 पे पावर माइनस 15 मीटर, 1 फेम्टो कोलम्ब में भी 10 पे पावर माइनस 15 कोलम्ब, 1 फेम्टो एम्पियर में भी 10 पे पावर माइनस 15 एम्पियर। मतलब कोई भी यूनिट के पीछे फेम्टो लगा देगा ना तो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 15 हो जाएगा। समझ गए। तो अगर तुमसे बोले, देखो जैसे अभी तुमको 5 याद है, पूरा तो याद नहीं है, पूरा तो अभी याद करने वाले हो, 5 याद है, तो पांचों में पूछे, अगर तुमसे बोले कि 1 नैनो कोलम्ब में कितना कोलम्ब है, आंसर मन में सोचोगे 1 नैनो कोलम्ब में कितना कोलम्ब है, तो तुम ऐसे काउंट करोगे, फेम्टो, पीको, नैनो, याद किए रहोगे ना, नैनो, 10 पे पावर माइनस 15, 10 पे पावर माइनस 12, 10 पे पावर माइनस 9, तो क्या आ गया 10 पे पावर माइनस 9, तो बोल लोगे 10 पे पावर माइनस 9 कोलम्ब। समझ में आ गया कि नहीं, इस तरह से बोलोगे 10 पे पावर माइनस 9 कोलम्ब। अब देखो तुमसे कोई पूछे 1 मिलीमीटर में कितना मीटर है, सिंपली तुम काउंट करो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, 5वां नंबर पे है। अब तुम इधर से दिमाग में बैठाओ, 10 पे पावर माइनस 15, 10 पे पावर माइनस 12, 10 पे पावर माइनस 9, 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 3, तो बोल लोगे 1 मिलीमीटर में 10 पे पावर माइनस 3 मीटर हो गया। तो तुम इस तरह से याद रखो, जिसका भी पूछे उसका काउंट कर लो, काउंट करके फिर बता दो। अब सोच रहे हो कि सर जो काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो 2 टाइम, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है, फिर फ्रेम बन जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो तो अब दूसरा तरह का देखते हैं। अभी हम क्या बताएं कि तुमसे पूछे कि 1 फेम्टोमीटर में कितना मीटर, तो क्या बोलोगे 10 पे पावर माइनस 15 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1 मीटर में कितना फेम्टोमीटर। अरे भाई तुम याद किए हुए हो कि 1 फेम्टोमीटर में 10 पे पावर माइनस 15 मीटर, तो तुमसे पूछे कि 1 मीटर में कितना फेम्टोमीटर, तो 1 मीटर में 10 पे पावर 15 फेम्टोमीटर, माइनस है ना, 1 फेम्टोमीटर में 10 पे पावर माइनस 15 मीटर बोल रहे हैं ना, तो 1 मीटर में ये माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। कैसे देखते हैं। हम लोग याद क्या किए हुए हैं कि 1 फेम्टोमीटर में 10 पे पावर माइनस 15 मीटर, हम लोग ये याद किए हुए हैं। और पूछ क्या रहा है हम लोग से कि 1 मीटर में कितना फेम्टोमीटर, तो क्या करेंगे, 10 पे पावर माइनस 15 को इधर ले जाएंगे, तो 1/10 पे पावर माइनस 15 फेम्टोमीटर, 10 पे पावर माइनस 15 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पे पावर 15 फेम्टोमीटर। 1 मीटर में कितना हो गया 10 पे पावर 15 फेम्टोमीटर हो गया। तो तुमसे पूछे कि 1 फेम्टोमीटर में कितना मीटर, तो क्या बोलोगे 10 पे पावर माइनस 15 मीटर, और 1 मीटर में कितना फेम्टोमीटर, तो 10 पे पावर 15 फेम्टोमीटर। यार इसको ध्यान देना है, नहीं तो परेशान हो जाओगे, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तुमसे पूछे कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, तो तुम काउंट करोगे फेम्टो, पिको, नैनो, माइनस 15, माइनस 12, माइनस 9, 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। 1 मीटर में कितना नैनोमीटर, तो 10 पे पावर 9 नैनोमीटर। ठीक ना बात। ये सब हम जो बोल रहे हैं ना, फिर पॉज करके अपने से बोलना है कि क्या बोले सर, एक बार सुन के फिर से रिपीट करना है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, 10 पे पावर 3 मीटर। 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 10 पे पावर माइनस 3 किलोमीटर, 10 पे पावर माइनस 3 किलोमीटर। तो याद तो हम लोग स्टार्टिंग में जो किए थे वही करेंगे, बस दिमाग लगा देना है कि अगर फेम्टो, नैनो, माइक्रो बोल रहा है तब जो याद किए हुए वो बोल दो, और अगर उल्टा बोल रहा है तो अगर इसमें माइनस है तो उधर प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। क्यों करेंगे, यहाँ पे है बात। ठीक है। चलो तो इस तरह से हम लोग इसका याद रखेंगे और कंसेप्ट फ्रेम करेंगे। इसके अलावा 3 और यूनिट है जिसको हम लोग को दिमाग में रखना है उसका, कि कभी अगर आए तो उसको यूज कर सके। जैसे एक है 1 एंगस्ट्रॉम, इसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम में तुमसे कोई पूछेगा कि कितना मीटर, तो बोलना 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, तो क्या बोलोगे 10 पे पावर माइनस 10 मीटर।
ठीक है ना। दूसरा, 1 माइल में कितना किलोमीटर, तो बोलना 1 माइल में 1.6 किलोमीटर। पहले सुनते होगे मीलो दूर है, तो मीलो दूर मतलब क्या हो गया कि माइल बोलते थे, माइल को ही मीलो दूर, है ना। तो 1 माइल में कितना किलोमीटर, तो 1.6 किलोमीटर। और एक चीज़ जो बहुत फेमस है, क्लास 10th में मेंसुरेशन में आता होगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, मतलब 1 मीटर लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर कर दें और उसमें पानी भर दें तो कितना पानी आ जाएगा, उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी हट जाता है, 1000 लीटर। ऐसा नहीं कि पानी ही, और भी कोई लिक्विड डाल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ दिमाग में रखना, इसको अपना कॉपी में लिख के इस तरह से बॉक्स में कर लेंगे, वही एसआई प्रेफिक्स के नीचे, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। 1 माइल में कितना किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। और 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर, 1000 लीटर। अच्छे से दिमाग में करेंगे इसको। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नीचे में क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक 1 माइक्रोमीटर में कितना सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन है। ये वाला एकदम अच्छे से सुनना है, देखना है, और जो बताएंगे ना वो पैटर्न दिमाग में बैठा लेना है, ताकि कभी भी कोई क्वेश्चन आए कन्वर्जन का तो खूब आराम से बना ले। और कन्वर्जन का खूब क्वेश्चन आता है आगे, जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें कोई दूसरा यूनिट में दिया हुआ है, हम लोग को एसआई यूनिट में करना है, क्योंकि पुट करेंगे फार्मूला में तो एसआई यूनिट में पुट करना होगा, तो उसके लिए कन्वर्जन का काफ़ी ज़्यादा यूज आता है। तो खूब अच्छे से सुनना है, हाँ। उसके बाद फिर दूसरा से तुम लोग अपने से बनाना, ठीक है ना। तो देखो 1 माइक्रोमीटर में कितना सेंटीमीटर, ये देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो पढ़ रहे हो तो माइक्रोमीटर, इधर में क्या पढ़ रहे हो, सेंटीमीटर, तो बीच में क्या है, मीटर। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, माइक्रोमीटर से मीटर पे जाओगे, सुनाई दिया, माइक्रोमीटर से कहाँ जाओगे, मीटर पे जाओगे। तो तुम आराम से काउंट करो, देखो फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, ठीक है। 10⁻⁻15, 10⁻⁻12, 10⁻⁹, 10⁻⁻6। तो क्या पता चला, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पे लिख दोगे 10⁻⁻6। ये तुम कहाँ चले गए, मीटर में चले गए। अब तुमको कहाँ जाना है, मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में। अरे तुमको एक्चुअली में माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर में न जाना था, लेकिन अभी हम लोग कहाँ गए, माइक्रोमीटर से मीटर में गए। अब मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में जाना है। तो अगर तुमको पहले से पता हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो सीधे 10⁻2 पुट कर दो। अगर नहीं पता है तो तुम आराम से काउंट करो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी। सही बात, छठा नंबर पे आया सेंटी। अब इसको काउंट करो, 10⁻⁻15, 10⁻⁻12, 10⁻⁹, 10⁻�6, 10⁻�3, 10⁻2। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर। लेकिन हम लोग को यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो उल्टा करना है ना। तो 10⁻⁻2 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 10⁻2 बोलेंगे। तो 10⁻2 अभी कहाँ चले गए, सेंटीमीटर में चले गए, ठीक है भाई। अब बोलो -6 + 2 कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भर देंगे 10⁻⁻4। समझ में आया। तो हम लोग क्या देखें कि माइक्रोमीटर से सेंटीमीटर में जाना था, तो हम लोग क्या किए पहले कि माइक्रोमीटर से मीटर में गए, है ना। और फिर मीटर से कहाँ चले गए, सेंटीमीटर में चले गए, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ये तुम लोग अपने से बनाना है ना। 1 किलोमीटर में कितना नैनोमीटर। चलो इसको पॉज करके तुम लोग अपने से बनाओ, फिर उसके आगे का वीडियो देखोगे। 1 किलोमीटर में कितना नैनोमीटर, ये तुम लोग पॉज करके बनाओगे, उसके बाद देखना इधर। देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले किलोमीटर, इधर में नैनोमीटर, सेंटर में मीटर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर में जाना है। किलोमीटर से मीटर में जाना है। अगर याद है हमको कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 10⁻³ सीधे लिख देंगे। और नहीं याद है तो फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो। 10 नंबर पे आया।
अब काउंट करेंगे 10 पे पावर माइनस 15, 10 पे पावर माइनस 12, 10 पे पावर माइनस 9, 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 3, 10 पे पावर माइनस 2, 10 पे पावर माइनस 1, 10, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3। तो इससे भी कितना आया 10 पे पावर 3। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 10 पे पावर 3 मीटर में चलेगा। अब तुमको कहाँ जाना है, नैनोमीटर में। कहाँ से कहाँ, ये सोचना होगा, सुनना नहीं है, खाली सोचना भी है कि अब हम लोग को देखो किलोमीटर से मीटर में चलेगा ना, अब मीटर से कहाँ जाना है हम लोग को, नैनोमीटर में। तो हम लोग को ये सोचना होगा ना कि 1 मीटर में कितना नैनोमीटर। एक बार और क्या सोचना है, 1 मीटर में कितना नैनोमीटर। तो हम लोग तो भाई 1 मीटर में कितना नैनोमीटर याद नहीं किए, हम लोग ये याद किए हैं कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर। तो पहले वो निकाल लेते हैं। तो फेम्टो पिको नैनो, 10 पे पावर माइनस 15, 10 पे पावर माइनस 12, 10 पे पावर माइनस 9। तो हम लोग ये याद किए हैं कि 1 नैनोमीटर में 10 पे पावर माइनस 9 मीटर है ना। और हम लोग को जाना कहाँ है, यहाँ से मीटर से नैनोमीटर में जाना है। तो क्या करेंगे, 10 पे पावर 9 इंटू 10 पे पावर 9 नैनोमीटर में आ गए। तो 10 पे पावर 3 और 9 कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 12 नैनोमीटर। तो यहाँ पे भर देंगे 10 पे पावर 12। समझ गए, ये हो गया कन्वर्जन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग देखो। 1 माइक्रोग्राम में कितना डेसीग्राम, ठीक है। इसको पॉज करके तुम लोग बनाओगे, उसके बाद फिर इधर देखना। 1 माइक्रोग्राम में कितना डेसीग्राम, सेंटर में क्या आएगा ग्राम ना, तो पहले माइक्रोग्राम से ग्राम में जाना है और फिर उसके बाद डेसीग्राम में जाना है, ठीक है। बनाओगे उसके बाद ही इधर देखना भाई, ठीक है। देखते हैं हम लोग, पहले माइक्रोग्राम से ग्राम में जाएं। तो 1 माइक्रोग्राम में तो क्या करेंगे, फेम्टो पिको नैनो माइक्रो, 10 पे पावर माइनस 15, 10 पे पावर माइनस 12, 10 पे पावर माइनस 9, 10 पे पावर माइनस 6। तो 1 माइक्रोग्राम में 10 पे पावर माइनस 6 ग्राम, ये ग्राम में चलेगा। अब हम लोग को ग्राम से कहाँ जाना है, डेसीग्राम में जाना है। तो हम लोग को तो याद है कि 1 डेसीग्राम में कितना ग्राम, तो वो देखते हैं। फेम्टो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी डेसी, डेसी यहाँ पे 7 नंबर पे आया। तो अब काउंट करेंगे, 10 पे पावर माइनस 15, 10 पे पावर माइनस 12, 10 पे पावर माइनस 9, 10 पे पावर माइनस 6, 10 पे पावर माइनस 3, 10 पे पावर माइनस 2, 10 पे पावर माइनस 1। तो 1 डेसीग्राम में कितना ग्राम, 10 पे पावर माइनस 1 ग्राम। और यहाँ पे हम लोग को जाना है ग्राम से डेसीग्राम में, कितना हो जाएगा 10 ना, 10 पे पावर 1 ना, मतलब 10। तो इंटू क्या कर देंगे 10। तो ये क्या चीज़ में हो गया, डेसीग्राम में हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 6 आई 10 पे पावर 1 कितना हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 5 डेसीग्राम। तो यहाँ पे भर देंगे 10 पे पावर माइनस 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर और कितना नैनोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर और कितना नैनोमीटर, ये देखना है हम लोग को। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो ये नहीं एक बार में पूरा दुनिया के बारे में नहीं सोचने लगेंगे। पहले आराम से तुम 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर सोचो, ठीक, लिखो। और इतना जब लिखा जाए तो वो हो गया, उसके बाद फिर 1 किलोमीटर में कितना नैनोमीटर ये सोचो, बस हो जाएगा। ये नहीं कि पूरा एक के बार देखने लगेंगे, भाई कैसे होगा, नहीं। सीधे ये 1 किलोमीटर से कितना सेंटीमीटर ये सोच लेंगे, फिर 1 किलोमीटर से कितना नैनोमीटर ये सोच लेंगे। तो पॉज करके बनाओ भाई सब लोग, उसके बाद इधर देखना है, ठीक है। सबसे पहले 1 किलोमीटर, और जाना कहाँ है हम लोग को, सेंटीमीटर पे। तो बीच में क्या आएगा, मीटर। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, मतलब 10 पे पावर 3। तो यहाँ पे 10 पे पावर 3 रख दिए, ये मीटर में चलेगा। अब मीटर से कहाँ जाना है, सेंटीमीटर में। तो हम लोग ये सोचेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10 पे पावर 2, ये सेंटीमीटर में चलेगा। अगर ऐसे नहीं याद होगा तो फेम्टो पिको नैनो वाला जो बोले हैं वो काउंट करके उससे देख लेंगे। जिसका नहीं पता है उसको तो हम भी काउंट कर ही रहे हैं ना, सबका थोड़ा ना पता है डायरेक्टली। प्रैक्टिस करते करते ऐसे बहुत सारा दिमाग में बैठ जाता है ना। तो 10 पे पावर 3 और 10 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 5 सेंटीमीटर। चलो, तो 1 किलोमीटर में 10 पे पावर 5 सेंटीमीटर ये तो आ गया। अब हम लोग को क्या देखना है कि 1 किलोमीटर में कितना नैनोमीटर, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना नैनोमीटर देखना है। तो पहले मीटर पे जाएंगे ना। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर, मतलब 10 पे पावर 3 मीटर। तो 10 पे पावर 3 अभी मीटर में चले गए। अब मीटर से कहाँ जाना है, नैनोमीटर में जाना है।
तो हम लोग सोचेंगे कि अरे हम लोग को तो याद है कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर ना, तो फेमटो, पिको, नैनो, 10⁻15, 10⁻12, 10⁻9। तो हम लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर। लेकिन यहाँ पे जाना क्या है, कहाँ से कहाँ है, मीटर से नैनोमीटर में जाना है। तो इसलिए क्या कर देंगे, 10⁻9, तो 10⁻9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये वाला, 10⁻12 है ना, नैनोमीटर। तो यहाँ पे भर देंगे 10⁻12। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 मिलीलीटर में कितना लीटर। ठीक है, तो पॉज करके जल्दी से सोच लो इसका। बहुत इजी है, उधर में मिलीलीटर, इधर में लीटर। ये तो सिंपली मतलब कहीं जाना भी नहीं है, बस मिलीलीटर से सीधे लीटर पे पहुंचोगे। मिली मतलब प्रीफिक्स ना, तो क्या करेंगे, फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, है ना। 10⁻15, 10⁻12, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3। तो क्या देख लीजिए, 1 मिलीलीटर में कितना लीटर, 10⁻3 लीटर। तो इससे तो कहीं जाना नहीं है, बस यहीं पे भर दिए 10⁻3। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीलीटर। ये अच्छे से देखोगे, ठीक है, ये पॉज करके अपने से नहीं बनाना है, ये शांति से देखना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलीलीटर। देखो भाई, अभी तक हम लोग जो भी देखते थे क्वेश्चन, उसमें क्या था, इधर भी लीटर था, इधर भी लीटर था, है ना। इधर में अगर मीटर रहता था, इधर में भी मीटर रहता था, इधर में ग्राम रहता था, तो इधर में भी ग्राम रहता था। इसमें क्या देख रहे हैं, इधर में सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर है, इधर में लीटर है। ये तो अलग टाइप का है। तो इसके लिए हम लोग जो एसआई प्रेफिक्स के बाद 3 पॉइंट याद करेंगे, वो देख, उसमें क्या देखें कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर, 1000 लीटर। तो सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो वो लिख देना चाहिए। क्या है कि देखो, एक तरफ मीटर है, एक तरफ लीटर है, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, सेंटीमीटर, मिलीलीटर। तो क्या करेंगे, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर पहले लिख देंगे। तो देखो लिख दिए यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, मतलब 10⁻3 लीटर, ये लिख दिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में कि पहले सेंटीमीटर है और इधर में मिलीलीटर है, ठीक है, तो ठीक ठाक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मीटर को क्या चीज़ में कर लेंगे, सेंटीमीटर में, और लीटर को क्या कर लेंगे, मिलीलीटर में। एक बार और सुनो, मीटर को क्या कर लोगे, सेंटीमीटर में, और लीटर को क्या कर लोगे, मिलीलीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, तो 1 मीटर क्यूब है ना, 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर, और करना है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर। तो 10⁻2 सेंटीमीटर इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे रख देंगे 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग को क्या करना है, लीटर से कहाँ जाना है, मिलीलीटर में। अब हम लोग को सोचना होगा ना कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर। अच्छा, पहले ही 10⁻3 है तो ये लिख दो 10⁻3। अब तुम सोचो कि अरे भाई, ये तो पहले से है ना, तो ये तो लिखोगे ना। अब तुम सोचो कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर। तो 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। अगर डायरेक्टली याद है तो रख दो, नहीं तो फिर काउंट करके जैसे सिखाए हुए हैं वैसे करके रखो। तो 10⁻3। अब ये क्या चीज़ हो गया, मिली लीटर हो गया। तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इधर में कितना हो जाएगा, 10⁻6 मिलीलीटर। ठीक है, तो 10⁻6 से 10⁻6 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना, 1 मिलीलीटर। यहाँ पे भर दो 1। तो हम लोग क्या देख लिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना, 1 मिलीलीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग देखोगे, वो अपने से बनाना पॉज करके, ठीक है, तो देखना है। 1 माइक्रोलीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब। क्या देखना है, 1 माइक्रोलीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब। ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग क्या करना है अपने से तक, सबसे पहले तुमको क्या है, इधर में लीटर, इधर में मीटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर याद है, तो पहले वो लिख दो और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। ठीक है ना। तो देखते हैं 1 माइक्रोलीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब। तो हम लोग को क्या याद किए हुए हैं, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना, 1000 लीटर। 1000 को 10⁻3 लीटर बोलेंगे। ठीक। अब देखो हम लोग तो लिख दिए, जो याद है वो लिख दिए, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, पहले लीटर है और फिर डेसीमीटर है, तो इसको अब हम लोग उलट देंगे। तो ऐसे लिख देंगे 10⁻3 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, ए इक्वल टू बी को लिख ही सकते हैं, बी इक्वल टू ए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बुआ, कि ऊपर में कथी है, माइक्रोलीटर, तो इधर लीटर वाला इधर कर दिए, और डेसीमीटर तो इधर मीटर वाला कर दिए। अब हम लोग का टारगेट क्या रहेगा कि लीटर से कहाँ चले जाएंगे, माइक्रोलीटर में, और मीटर क्यूब से कहाँ चले जाएंगे, डेसीमीटर क्यूब में, बस आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग को लीटर से माइक्रोलीटर में जाना है, तो पहले तो 10⁻3 ऐसा ही लिख दोगे, 10⁻3 लिख दो। अब लीटर से माइक्रोलीटर में, तो तुमको याद है ना कि 1 माइक्रोलीटर में कितना लीटर। तो फेमटो, पिको, नैनो, माइक्रो,
10 पे पावर माइनस 15, 10 पे पावर माइनस 12, 10 पे पावर माइनस 9, 10 पे पावर माइनस 6। तो 1 माइक्रो लीटर में 10 पे पावर माइनस 6 लीटर। तो 1 लीटर में कितना माइक्रो लीटर? 10 पे पावर 6 माइक्रो लीटर। तो यहाँ पे क्या कर दोगे? 10 पे पावर 6 ये माइक्रो लीटर में हो गया। अब ये मीटर क्यूब से कहाँ जाना है? डेसीमीटर क्यूब में जाना है। तो 1 मीटर क्यूब मतलब क्या? 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसको डेसीमीटर क्यूब में जाना है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर। और बाय द वे अगर याद नहीं हो तो वो फ्रेम करना है ना, प्रीफिक्स से फ्रेम करोगे अपने आ जाएगा। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो डेसीमीटर में करेंगे तो 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर, तो क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको हम लोग मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में करेंगे तो 10 पे पावर 3 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 10 पे पावर 3 या 10 पे पावर 6 कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 9 माइक्रो लीटर। इधर में क्या हो जाएगा? 10 पे पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 माइक्रो लीटर में कितना डेसीमीटर क्यूब, यही ना पूछ रहा है। तो क्या करो? 1 माइक्रो लीटर को अकेले करो। जैसे ही 1 माइक्रो लीटर को अकेले करोगे तो 10 पे पावर 3 आई डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 9 जाएगा ना। 10 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 9, तो नीचे वाला 9 जब ऊपर जाएगा तो 3 माइनस 9, तो 3 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 10 पे पावर माइनस 6 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे क्या भर दोगे? 10 पे पावर माइनस 6। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये पूरा कन्वर्जन हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग क्या 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 करेंगे? फेयर कॉपी में तो अभी लिखे ही हैं साथ साथ में। तो अब हम लोग पूरा अच्छे से जब एसआई प्रीफिक्स याद हो जाएगा, मल्टीपल याद हो जाएगा, सिंबल फ्रेम कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए हैं 7 क्वेश्चन, तो इस 7 क्वेश्चन को रफ कॉपी में लिख लेंगे और जगह छोड़ छोड़ के क्वेश्चन खाली उतार लेंगे और जगह छोड़ देंगे, जितना जगह लग रहा है उतना जगह छोड़ देंगे। उसके बाद फेयर कॉपी को हटा देंगे। उसके बाद अपने से पूरा क्वेश्चन को सोच सोच के बनाएंगे कि इसे ये कन्वर्ट करना है, इसे ये कन्वर्ट करना है। दिक्कत का बात क्या है ना, हम लोग को लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में असली में समझ में तब आता है ना जब अपने से आदमी प्रैक्टिस करता है लिख के, तब जाके सोचता है कि हाँ हमको ये से ये जाना है, तब जाके एक्चुअल में सोचता है। और वही बात नहीं समझते हैं, वो हम लोग को अपने से प्रैक्टिस करना ही होगा अच्छे से सीखने के लिए। आगे इसका बहुत यूज आएगा, काफ़ी यूज आएगा। तो इसीलिए सबको अपने से प्रैक्टिस करना है। और बाय द वे कहीं अटके तो फिर उसके बाद कोशिश करना है कि वीडियो में जाके बैक करके और वहीं पे देखें थोड़ा कि क्या बोला गया है, वहाँ पे ठीक से सुने, है ना। अच्छा रहता है, सीख लोगे तो ठीक रहेगा। चलो अच्छे से पढ़ना, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।